तो बंधुओं, मैं संजय। और हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि मेरी बात से किसी को नुकसान पहुंचे या किसी के धर्म या उसको ठेस पहुंच रही है, तो ये आपका सोचना गलत है। मेरा उद्देश्य किसी की धर्म को, किसी की बुद्धि को, किसी की अच्छी या बुरी बुद्धि को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा काम है यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, ये मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं है। तो ये मत सोचो कि मैं कुछ किसी धर्म या भगवान या किसी अल्लाह वल्लाह डल्ला के पीछे या किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये मेरे अपने व्यक्तिगत राय है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विचार है जो मेरे पूरे पूरे यूट्यूब पर कभी देखो तो देखो, नहीं देखो तो शायद मैं तब तक जिंदा रहूं ना रहूं, अलग बात है। तो अब चलते हैं युद्ध की ललकार। तो महाभारत में कृष्ण कहता है, अर्जुन मत सोच रे बाबा कि तेरे सामने कौन है। जीत गया तो भोग करेगा और मर गया तो वीरगति प्राप्त होगी। यानी वहां पर भी फायदा और वहां पर भी फायदा, क्योंकि लड़ना ही क्षत्रिय का धर्म है। तो धर्म क्या है? जिसके लिए लड़ना है। और धर्म क्या है? ब्राह्मण ही धर्म है। तो लड़ना किसके लिए? ब्राह्मण के लिए लड़ना है। तो द्रोण, भीष्म, उरु, गुरु, दोस्त, भाई, बंधु, ये वो साले संख्या में ज्यादा है। जैसे हमारे देश में ओबीसी, एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक मिला करके पूरे के पूरे भयंकर ज्यादा है। तो ये सब क्या है? इसके अंदर कोई द्रोण है, कोई भीष्म है, कोई दुशासन है। ऐसे सभी ओबीसी, एससी, एसटी के मूल निवासी है। सालों से इनसे लड़ना है। इनके जंगल, जमीन, शिक्षा वो हमको हासिल करना है। जब ये हार जाएंगे तो इनके लंड काटे जाएंगे। लंड जब काटे जाएंगे ये बेघर हो जाएंगे। जब लंड काटे जाएंगे तो क्या होगा? न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो झक मार करके मंदिर जाएंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा ही सुनेंगे। लंड मीन्स जमीन, काटे जाएंगे मीन्स हमारे पास जब हम जीत जाएंगे तो हमारी हो जाएगी। फिर इनको पोथी, पुराण, भजन, सत्संग, यज्ञ, हवन, कीर्तन, मनन, पूजा पाठ जैसी बोलेंगे वैसी करेंगे, जैसा हमारा धर्म कहता है। तो मंदिरों की, देवताओं की पूजा भी करेंगे। वहां भी पुजारी लोग और वो क्या क्या होते अड़ते, वो सब इनको लूटपाट करेंगे। तो इधर धर्म के लिए कुर्बान होते रहेंगे। कहां पर? मैदान में, नौकरियों के क्षेत्र में बोलो या और कोई भी, कुछ नहीं रहेगा इनके पास, साला सब भूल जाएंगे। तो इनको मैदान में इधर भी मारा जाएगा, इनके हक, अधिकार, हिस्से जो भी है वो छीने जाएंगे। और उधर वो मनोभूमि से लड़ लुड़ करके अपने मंदिर में जाएंगे। तो उधर भी लूटो, इधर भी लूटो, और जहां पर घर में है उधर भी लूटो। तो ये लोग अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले बने रहेंगे। फिर इनकी माता बहनों की, इनके आंखों के सामने अगर सालाना 40,000 बलात्कार हो जाए या 50,000 बलात्कार भी हो जाए, तब भी साले अंधे बने रहेंगे। इनके आंखों पे पर्दा ही रहेगा तो भी चुपचाप देखते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा और सहन करेंगे। और इनकी जो जमीनें हैं वो हमारी हो जाएगी। जब जीत जाओगे तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की जमीनें तुम्हारी होगी, इनकी माता बहनें भी तुम्हारी होगी। जब चाहे बलात्कार कर सकते हो, 40,000 करो साल के या 50,000 करो। जब इनकी सालों की जमीनें ही छीनी जाएगी तो ये भिखमंगे हो जाएंगे। तब झक मार करके हमारी सेवा करेंगे। हे अर्जुन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे बाबा, लड़ाई कर। जब युद्ध जीतोगे अर्जुन, जब युद्ध जीतोगे तो राज तुम्हारा होगा। और ये बुद्धि, ये जो है ना, गुरु द्रोणाचार्य और ये सब क्या क्या इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, ये बुद्धि से, बल से, शक्ति से संख्या में ज्यादा है। कौरव 100 भाई है, भीष्म, द्रोण, गुरु, नाना, ताऊ भाई संख्या में ज्यादा है, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि जमीनों पर हमारा राज होगा। और जब जमीन नहीं रहेगी, इनकी जल, जंगल, जमीन, जोरू, शिक्षा, स्त्री, सब पर हमारा राज होगा। और ये जब बेघर हो जाएंगे तो साले मंदिर भी जाएंगे, पूजा पाठ भी करेंगे और भीख मांग करके भी खाएंगे। तब हम जो इनको हिस्सा देंगे
वो भाग्य कहलाएगा, वो भाग कहलाएगा। तब इनको मंदिरों में भी लूटा जाएगा, वहां पर भी ये जेब खाली करेंगे, धर्म पोथी पुराण से भी लूटा जाएगा, इधर जल जंगल जमीन से भी लूटा जाएगा, उधर इनका भविष्य ज्योतिष भूत प्रेत कहानियां बता बता कर लूटा जाएगा, इधर स्वर्ग नरक पाप पुण्य बता कर लूटा जाएगा। और तब जाकर के ये घर घर में, अपने ही घर में रहेंगे तो भी साले हमारे गुलाम रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, देवघर रखेंगे अपने घर के अंदर। तो बंधु राज किसका रहेगा? हमारा। इसलिए ये युद्ध जमीन का युद्ध है, शिक्षा का युद्ध है। शिक्षा जमीन से साले जब ये वंचित रहेंगे तो ये धर्म को ही ज्ञान और जीवन समझेंगे और युगों युगों तक साले हमारे गुलाम रहेंगे। बंधुओं, ये मनोभूमि की बात कर रहा हूं। ये कृष्ण अपने अंदर समेटे हुए है कि तेरे को कैसा समझाओ रे अर्जुन, कभी धर्म का साले ये लोग विरोध नहीं करेंगे, युगों युगों तक हमारा राज रहेगा, भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन कभी विरोध नहीं कर पाएंगे। और यही तो हमारा धर्म कहता है अर्जुन, यही तो हमारा धर्म कहता है। इसलिए कौरवों से, कालों से, मूल निवासियों से सालों को इनको जीतना है और इनकी जमीनें हड़पनी है। जमीन नहीं रहेगी तो मंदिर के नाम पे रह लेंगे, जोरू नहीं रहेगी तो बगैर जोरू के रह लेंगे। तो उठ अर्जुन, युद्ध कर रहे बाबा, वो दिन दूर नहीं जब ये लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो पेनिस और वेजिना जो उनके शरीर के अंदर है उसको भी साला देवी देवता मानेंगे, अंधे होकर हमारी ऐसी सेवा करेंगे, तन से, मन से, लंड से, लहसुन से, अदरक से, प्याज से, हर जगह से हमारी सेवा करेंगे। यहां तक कि पेनिस और वेजिना को भी देवी का दर्जा मिलेगा। तो अर्जुन सोच मत रे बाबा, युद्ध कर। क्योंकि इंसान जब भिखारी हो जाता है तो उसके पास भीख मांगने के अलावा, दूसरों के पैर पड़ने के अलावा कुछ नहीं होता। और तब वो जब दूसरों की बातें सुनता है, कहानियां सुनता है, तो उसको वो लगता है कि साला यही सब कुछ है, यही राजपाट है, और इसलिए वो नंगा होकर के जी लेता है। लेकिन कभी विरोध, तो इतनी अद्भुत शक्ति होती है बंधुओं धर्म में, और इसलिए उसको धर्म कहा गया है। धारण करना है क्या? जिसका लंड भी कट जाए तब भी वो उसी की पूजा करेगा, दिमाग में 24 घंटे रखेगा। क्या रखेगा? हरि ओम हरि, हरि ओम हरि।